दो प्रदेश खबर विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर से। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में 41 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है और इसकी जो आदेश की कॉपी है वो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता। अब फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने 41 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आलाकमान ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई थी और उन्हें ही ये जिम्मा सौंपा गया था। उसके बाद पर्यवेक्षकों ने स्थानीय नेताओं से रायशुमारी की और उसके बाद ये रिपोर्ट आला कमान को दी गई और एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद ये लिस्ट अब हम सब के सामने आ गई है। 41 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को इसका इंतजार था। ये अहम खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 41 जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ में 41 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो गई है। रायपुर से श्री कुमार मेनन, बिलासपुर में सिद्धांशु मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है और लखमा के बेटे को सुकमा की कमान सौंपी गई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी, उनसे जानकारी लेते हैं। स्पर्श लंबे इंतजार के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 41 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के लिए नए जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो आज फाइनल जो है कर दी गई है। 41 पदों पर जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो आज जो है की गई है। करीब 5000 के आसपास जो आवेदन है वो आज जिलाध्यक्षों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है आए थे। संगठन सृजन अभियान के तहत ये जो जिला अध्यक्ष है उनकी फिलहाल जो नियुक्ति है वो की गई। इससे पहले हमने देखा कि संगठन सृजन अभियान के तहत देश भर में अलग अलग राज्यों में जो संगठन विस्तार है वो कांग्रेस की तरफ से जो है किया जा रहा है। ऐसे में ये जो लिस्ट निकलकर सामने आई है उसमें तमाम वर्गों की जो भागीदारी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। चाहे महिलाओं की बात की जाए या फिर जो हर हिस्से की हिस्सेदारी जो होती है वो भी फिलहाल इस पूरी लिस्ट में देखने को जो है मिल रही है। अगर नाम भी अगर हम बताना चाहें कि किस तरीके से, चूंकि हमने पहले भी ये तमाम जो नाम है वो जो है बताए थे। बालोद से जो है चंद्रेश कुमार हिरवानी, उनको जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से बलौद बाजार से सुमित्रा गिरत्रारे को जो है वो जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बलरामपुर से हरिहर प्रसाद यादव, बस्तर रूरल से प्रेम शंकर शुक्ला, बेंटारा से आशीष छाबड़ा, भिलाई सिटी से मुकेश चंद्राकर, इसी तरीके से बीजापुर से लालू राठौड़, बिलाईगढ़ सरणगढ़ से तारा चंद देवानगंज, बिलासपुर सिटी से चितांशु मिश्रा। ये कुछ नाम है जो कि लिस्ट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। और हमने देखा कि एक लंबी चौड़ी जो एक्सरसाइज है वो संगठन सृजन अभियान के तहत जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी और जिसमें प्रदेश के जो प्रभारी है वो लगातार प्रदेश के दौरे पर थे। अलग अलग नेताओं से बातचीत की जा रही थी और फिर इन नेताओं को दिल्ली में बुलाकर भी कांग्रेस आलाकमान के साथ में जो बैठक है वो जो है कराई गई थी। हमने देखा कि किस तरीके से केसी वेणुगोपाल जो है प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, प्रदेश प्रभारी की बात की जाए या फिर अलग अलग नेताओं की भी बात की जाए, उनके साथ भी बैठक जो है करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद में लंबे इंतजार के बाद में ये जो लिस्ट है वो फिलहाल जारी की गई है। जिसमें और भी अगर हम नाम दर्शकों को बताना चाहे तो दंतेवाड़ा से जो है तरिणी चंद्राकर को जगह मिली है। इसी तरीके से जो दुर्ग सिटी है वहां से धीरज जो है बकलीवाल, उनको जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दुर्ग रूरल से राजेश ठाकुर है, जगदलपुर सिटी से सुशील कुमार मौर्य, जसपुर से उदमिंज, कांकेर से बसंत यादव,
तो पूरी तरीके से अगर हम बात करें सभी नेताओं की भागीदारी इस लिस्ट को बनाने में देखने को मिलती नजर आई थी। हालांकि अब लिस्ट के बाद में किस तरीके का रिएक्शन जो है नेताओं का निकलकर सामने आएगा, क्या कोई नाराजगी इस लिस्ट के बाद में जो है आती है, या फिर तमाम जो जिस तरीके से पहले प्रक्रिया अपनाई गई थी संगठन सृजन अभियान के तहत ही सभी नेता जो है उनसे रायशुमारी की गई थी, तो ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है 41 जिला अध्यक्ष के तौर पर जो है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई है। बिल्कुल स्पर्श, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए सुकमा से हरीश सुकमा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो 41 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है और किसे कौन सा जिला दिया गया है ये स्पर्श ने अभी हम सबको बताया है। तो लंबे इंतजार के बाद, एक लंबी प्रक्रिया के बाद 41 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। तो देखिए महासमुंद से द्वारकाधीश यादव हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव को मौका दिया गया, मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी से सुरजीत सिंह ठाकुर। रायपुर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू हो चुका है। राज्यों के डीजीपी और आईजीपी आईआईएम परिसर में हो रहे सम्मेलन में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। नवा रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल समेत देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन हो रहा है, जिसमें नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी आज रायपुर भी पहुंच चुके हैं और नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिसे अस्थायी पीएमओ बनाया गया है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गाड़ी के शीशे की ये तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री मोदी की तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ रायपुर में। उन्हें रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए थे और कल रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे थे। ये देखिए जो लेफ्ट साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं गृह मंत्री के स्वागत की तस्वीर है और राइट साइड में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के काफिले की कार है जिसमें प्रधानमंत्री खुद सवार हैं और 60वां ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और पहली बार एसपी रैंक के अधिकारी इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन है, आज पहला दिन था और किस तरीके से बांटा गया है सेशंस को मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 8 सेशंस टोटल हैं, तो आज 2 सेशंस, कल होंगे 4 सेशंस और परसों 2 सेशंस होंगे। नवा रायपुर के आईआईएम कैंपस में ये सम्मेलन हो रहा है। ये देखिए आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इसमें रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी आ चुके हैं रायपुर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। देश भर से लगभग 600 अधिकारी और वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रमुख प्रतिनिधि डीजीपी, आईजी शामिल हैं। पहली बार सम्मेलन में एसपी रैंक के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं और पहली बार ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सभी राज्यों का अपराध नियंत्रण की कोशिशों पर प्रेजेंटेशन यहां पर अधिकारी देंगे कि उनके राज्यों में क्या क्या काम हुआ है। 2024 में डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुआ था और पीएम मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ को पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी मिली है। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें आंतरिक सुरक्षा है, खुफिया तंत्र पर चर्चा होगी, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी, कैसे एआई की मदद से पुलिसिंग को और बेहतर किया जा सकता है। सिर्फ देश के अंदर की सुरक्षा ही नहीं, देश के बाहर के खतरों से देश को किस तरीके से बचाना है। पहलगाम का आतंकवादी हमला हो, चाहे दिल्ली में ब्लास्ट हो, इन सभी चीज़ों पर इसमें विस्तार से चर्चा होगी। रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल कि पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी प्रभारी आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, बवाल इस कदर मचा है कि पीसीसी चीफ ने जिन लोगों को जिला प्रभारी बनाया उनकी नियुक्तियां पीसीसी प्रभारी ने रद्द कर दी।
अब ये नियुक्तियां एआईसीसी यानी आला कमान की मंजूरी के बाद की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नाराजगी जताते हुए सभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की थी। ये नियुक्तियां कांग्रेस में नई हलचल का कारण बनी थी। इससे जिलों में 2 पावर सेंटर जैसी स्थिति बन गई थी। जानकारी के मुताबिक नए जिला प्रभारियों की गतिविधियों से जिलाध्यक्षों को परेशानी हो रही थी। जिलाध्यक्षों ने अपनी शिकायत दिल्ली तक भी पहुंचाई कि नए प्रभारी उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे संगठन की कार्यप्रणाली में रुकावट आ रही थी। इसके बाद एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने आदेश जारी किया कि बिना अनुमति वाली नियुक्तियां तुरंत रद्द की जाए। ऐसी खबरें आई कि 27 नवंबर को भोपाल में एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में चौधरी ने सभी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने को कहा। वह प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों से नाराज थे। यही कारण था कि वह युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो नए नियुक्ति संगठन मंत्री उनके काम में दखल देते हैं। 2 पावर सेंटर्स की बात आई। संगठन में 2 अलग अलग पावर सेंटर्स, ये बात आई कि इस वजह से समस्या पैदा हो रही है और इस वजह से ये पूरा बवाल हुआ। नियुक्तियां किसने की थी? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की थी। इसके ऊपर सवाल उठा गया, शिकायत की गई और अब नियुक्तियों को रद्द कर दी गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये नियुक्तियां की थी। समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने धान बोरा भराई चार्ज को बंद कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि धान खरीदी के चालू सीजन में जो बोरा भराई के लिए 7 रुपए 50 पैसा प्रति क्विंटल हमाली चार्ज अवैधानिक रूप से किसानों से लिया जा रहा है। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। कि आप अपने बोरे में लाओ, अगर ये पलट के नहीं देते तो बोरे का 7.5 रुपए जमा कराओ। तो आप हजारों किसानों को प्रति क्विंटल 7.5 रुपए के दर से पैसे वसूल कर रहे हैं और ये पैसा केंद्र सरकार की ओर से ऑलरेडी दिया जाता रहा है 22.5 रुपए। और उस 22.5 रुपए में अलग से बोरे का भी पैसा है, उसमें भरने का भी पैसा है, हमालों का भी पैसा है। सब चीज़ तो आप सरकार से, केंद्र से ले रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ के किसानों को ऐसा आपने क्यों आदेश निकाल दिया कि 7.5 रुपए किसानों को पहले जमा करना पड़ेगा, तब वो धान दे पाएंगे, नहीं तो अपना धान वापस ले जाओ। बीना में विधायक गोपाल भार्गव के आवास पर प्रतिभा का अनोखा नजारा देखने को मिला। छपरा के रहने वाले बाल गायक रोशन पटेल ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांध दिया। गोपाल भार्गव ने इस युवा कलाकार के वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब वायरल हो रहा है। अच्छी है बातों अच्छी, भली खावे चावल मच्छी, के सबसे हारे जलवा दे मोरी बत्ती। ए भोजी मोरी भोरे परा दे रे, जाए मेले उड़ीसा वारी। ए भोजी मोरो ब्याह करा दे रे, जाए मेले उड़ीसा वारी। पैसा के तब लग जावे, ए नन्ना मोरा
मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल को सुगम बनाने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू की गई है। इस कड़ी में मंडला के एक परिवार ने इसका लाभ उठाया। आज कान्हा नेशनल के ग्वारा हवाई पट्टी से मंडला निवासी अमित गुरुवानी ने अपने मित्रों और परिजनों के साथ बांधवगढ़ के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का लुत्फ उठाते हुए उड़ान भरी। पर्यटक अमित ने बताया कि इस सेवा का मंडला वासियों को लुत्फ उठाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए कि पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ हो चुका है और जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के, उनको किस तरीके से हवाई मार्ग से जोड़ना है उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है। लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि लोग अब बहुत आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं और ये मंडला के एक परिवार ने इसका लुत्फ उठाया और उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने दूसरों से भी अपील की कि आप भी अवश्य इस योजना का लुत्फ उठाएं। ये देखिए, और इस सेवा का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। ये तस्वीरें ग्वारा हवाई पट्टी से उड़ान भरी और कहां के लिए, बांधवगढ़ के लिए यहां उड़ान भरी गई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर एबीवीपी ने सूरजपुर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट में लगे ग्रिल को तोड़ दिया। दरअसल बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ पर लटकाने के मामले सहित अन्य 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी के लोग ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर तोड़ दिया। फिलहाल जिलाध्यक्ष अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगों पर 1 माह के अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो ये देखिए, बहुत सारी समस्याओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां घेराव करने के लिए पहुंचे और इस बीच कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए, उन्होंने गेट तोड़ दिया। हालांकि अधिकारी ने उनकी बात समझी और उन्हें बताया कि 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपकी मांगों पर काम करूंगा। और उसके बाद फिर ये प्रदर्शन खत्म किया गया। जैसा कि आज हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सूरजपुर की ओर से कलेक्ट्रेट घेराव किया था। सूरजपुर जिला में शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, जैसा आप अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। एक बच्चे को पेड़ से लटका करके शिक्षिका द्वारा इस प्रकार का अमानवीय घटना को कहीं न कहीं अंजाम देना शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। विद्यार्थी परिषद जिला सूरजपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बृहद रूप से आंदोलन किया गया है। हम अगर देखते हैं तो पूरे सूरजपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। अभी 24 तारीख को एक बड़ी घटना घटती है, शिक्षिका द्वारा पेड़ पर लटका दिया जाता है एक विद्यार्थी को। इसके बाद कल ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंजीरा में वहाँ एक अंग्रेजी की शिक्षिका द्वारा विद्या की देवी माँ सरस्वती का अपमान करते हुए उनके सभी बैग को खेतों में फेंक दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि पूर्व में जो विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं उसमें कार्रवाई नहीं की गई है। उसके तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का आज घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही जिला प्रशासन ने बिचौलियों और अवैध भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले में प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध धान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मौका के एक अनाज भंडार पर छापा मारकर मौके से कुल 349 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 7,69,000 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद प्रशासन ने मंडी अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर लिया, साथ ही पूरे गोदाम को सील कर दिया गया है। तो गोदाम सील करने की कार्रवाई की गई। ये देखिए, आप तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की। बलौदाबाजार में 349 क्विंटल धान जब्त किया गया है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। मुस्तैदी से, प्रशासन की मुस्तैदी से 7,69,000 का यहां पर धान जब्त किया गया। कितना क्विंटल? 349 क्विंटल। और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गोदाम भी अब सील कर दिया है।
रतलाम के सैलाना मंडी के आसपास किसानों का गुस्सा देखने को मिला। दरअसल मंडी में प्याज के दाम सिर्फ 1 रुपए किलो मिल रहे थे, जिसके बाद किसान भड़क गए और उन्होंने अपना प्याज बेचने से इनकार कर दिया और मंडी के गेट पर प्याज को फेंककर नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। सड़क पर प्याज फैलने से वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर जाम खुलवाया। वहीं मंडी प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से सड़क पर बिखरे प्याज को हटवाया। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत निकालना तो दूर, मजदूरी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में लगातार नुकसान उठाना उनके लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 1 रुपए किलो बिक रहा था प्याज। सोचिए 1 रुपए की आज क्या वैल्यू है। किसान कितना पैसा लगा करके, कितनी मेहनत करके ये उगाते हैं और उसके बाद जब मार्केट में इसे बेचने जाएं तो यदि उनकी फसलों को 1 रुपए का दाम मिले तो वो भी क्या करें। जबलपुर जिले में तेजी से एसआईआर का काम चल रहा है, लेकिन कई लोगों को पूरी प्रक्रिया के दौरान परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी लगने पर भाजपा संगठन के पदाधिकारी और विधायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे एसआईआर के काम में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग की। दरअसल एसआईआर में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों से आकर जबलपुर में हजारों लोग बसे हैं, जिनका साल 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो देखिए देश के 12 एसआईआर का काम पूरे जबलपुर महानगर में चल रहा है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो BLA 2 की श्रेणी में है और BLA 1 ऐसे जिले में हमारे संयोजक सभी लोग मिलकर हम सब लोग पूरे कामों को पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। लेकिन इन कामों में जो कठिनाइयां आ रही हैं, जैसे कि एसआईआर के काम में जो हम 2003 की मतदाता सूची में जो नाम है उसको तो हम दर्ज कर ही रहे हैं, उसको मैपिंग में हम ले ही रहे हैं। भाई रत्नेश जी के साथ हमने विशेष गहन परीक्षण जो मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है उसमें जो विसंगतियां और जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को दूर करने की तरफ उनका ध्यान केंद्रित कराने का हमने कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पत्र में कहा है कि भविष्य में बिना अनुमति के कोई निर्णय नहीं लिए जाएं। 25 नवंबर को संगठन महामंत्री संजय कामले ने पत्र जारी करते हुए 5 जिलों में संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की थी। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर नियुक्तियों पर विवाद शुरू हो गया है। इस बार आपत्ति प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ली है और निशाने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं। पटवारी के निर्देश पर संगठन महामंत्री संजय कामले ने 25 सितंबर को एक सूची जारी की थी, जिसमें 5 जिलों में संगठन महामंत्री नियुक्त किए गए। 2 दिन बाद ही प्रभारी ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया। साथ ही हिदायत दी कि उनकी बिना अनुमति के नियुक्तियां न की जाएं। अब नेता प्रतिपक्ष भी उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, जिला संगठन मंत्री के संदर्भ में है या पत्र के संदर्भ में हम लोगों की आंतरिक व्यवस्था है। तो ये आंतरिक जो हम लोगों के दस्तावेज है, जो आंतरिक हम लोगों की प्रक्रिया है, उसके तहत जो भी कार्य हो रहा है वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नियम है, पारदर्शिता है, उसके आधार के ऊपर फैसले होते हैं। 25 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उमरिया, जबलपुर शहर, राजगढ़, धार और उज्जैन शहर के संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की थी। सूत्रों का कहना है कि संगठन मंत्रियों की नियुक्ति के खिलाफ एआईसीसी में शिकायतें की गईं। जिलाध्यक्षों ने ही आपत्ति ले ली, जिसके बाद प्रभारी ने सूची को रद्द कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मार्च 2026 तक कांग्रेस में गृह युद्ध मचेगा। गृह युद्ध की शुरुआत है। अभी जीतू पटवारी जी जिसको चाह रहे थे जिलाध्यक्ष बना रहे थे, प्रदेश के मंत्री प्रदेश में घूमने का इच्छा रखता था, उठा के जिलाध्यक्ष बना दिया। अब कांग्रेस जीतू पटवारी जी जहां जहां संगठन मंत्री बना दिए, इसलिए फट से कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनने उठाकर सब हटा दिए। कांग्रेस की अंतरकलह पचमढ़ी प्रशिक्षण का पहला परिणाम सामने आ गया है। आने वाले दिनों में और भी कई परिणाम सामने आएंगे।
मैं फिर कहना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, सतर्क रहो, सावधान रहो। एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी की फॉर्मूले पर संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने की कवायद है, लेकिन जिलों में संगठन मंत्री की नियुक्ति जिलाध्यक्षों को पसंद नहीं आ रही। तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी की तर्ज पर जिलों में संगठन मंत्री नियुक्त किए गए तो 2 पावर सेंटर बन जाएंगे। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।